हाय। आप यहाँ? अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए, ज़रूर आइए। बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। सॉरी, यहाँ घर थोड़ा साफ नहीं है। कोई बात नहीं। बैचलर्स का घर तो ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा है, बट इट्स टू डर्टी। आप साफ क्यों नहीं करते हो? नहीं करता हूँ मैं, लेकिन अगर साफ़ किया तो फिर से गंदा होगा और फिर साफ़ करो, इसलिए हम ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन आपको एक बार कॉल करके आना चाहिए था। अगर मैं आपको कॉल करके आती तो आप तब तक ये सब साफ कर चुके होते, तो फिर मुझे ये ब्यूटीफुल व्यू देखने को ही नहीं मिलता ना। मुझे ना आप में जरा भी एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। एक्साइटमेंट? किस चीज़ का एक्साइटमेंट? किस चीज का? अरे हमारी शादी होने वाली है और आपको जरा भी एक्साइटमेंट नहीं है कि लड़की कैसी दिखती है, कैसे बात करती है, उससे मिलना, उससे एक मीटअप अरेंज करना, उसके साथ अपने फ्यूचर्स के प्लान डिस्कस करना, कुछ भी नहीं। और आप यहाँ आराम से सो रहे थे। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आपसे मिलने ही वाला था। आप शर्मिंदा हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में आपसे मिलने वाला था और देखिए आप आ गए। अच्छा ठीक है, आप अभी उठे हो ना, तो जाओ फ्रेश हो जाओ। मैं तब तक आपके लिए एक मस्त नाश्ता बनाती हूँ। जाओ। वाओ, मेरा घर पहली बार इतना सुंदर लग रहा है। इतना जल्दी कैसे किया तुमने ये सब? देखा, बीवी घर में हो तो कितना फायदा होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अरे ये तो बस ट्रेलर है। शादी होने के बाद देखो मैं आपका कितना ख्याल रखूंगी। अच्छा जी, और क्या क्या इंक्लूडेड है इस ट्रेलर में? आप बताइए आपको क्या चाहिए? थोड़ा बहुत रोमांस। रोमांस चाहिए आपको? पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि रोमांस करने के लिए भी थोड़ी ताकत चाहिए ना। बात तो सही है। खा के बताना कैसा बना है। एकदम कड़क, थोड़ा स्पाइसी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे ये तो सिर्फ सैंपल है,
मैं तो खाना बनाने पे एक्सपर्ट हूँ। हर तरह का खाना बना लेती हूँ। मेरे पास ना नए रेसिपीज़ की लिस्ट भी है। और ना मुझे एक्सपेरिमेंट करना भी पसंद है। तो ना आज से आपको खा के बताना होगा कैसा बना है। मतलब आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे चूहों की तरह यूज़ करोगी, और अगर मुझे कुछ हो गया तो हे भगवान बचा लेना। अरे डोंट वरी, आपको कुछ भी नहीं होगा। वैसे इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा आपने? मेरी नानी से सीखा। मैं बचपन में उनके साथ ही रहती थी ना, तो मेरा सबसे ज़्यादा वक्त उनके साथ ही गुजरा। और आपको तो पता है कि मैं गांव में बड़ी हुई हूँ और मेरी पढ़ाई भी वहीं से हुई है। आपको एक बात बताओ, मेरा गांव ना बहुत सुंदर है। वहाँ के लोग, वहाँ की हवा, वहाँ का माहौल एक अलग ही सुकून देता है। एसएससी होने के बाद नानी गुजर गई तो मम्मी पापा के साथ शहर आना पड़ा। लेकिन आज भी मैं मेरे दोस्तों को, मेरे गांव को, वहाँ के लोगों को बहुत याद करती हूँ। एक बात सच बताओ, मम्मी पापा से ज़्यादा ना तो मैं अपने नानी के करीब थी। मेरे कुकिंग का पूरा क्रेडिट नानी को जाता है। जो कुछ भी सिखाया उन्होंने ही सिखाया है। अगर अभी आपकी नानी माँ रहती ना तो उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलता। कोई बात नहीं, अभी बोल देता हूँ। हाँ? हेलो नानी, सुन रही हो? थैंक यू वेरी मच अपनी पोती को इतना अच्छा खाना बनाना सिखाने के लिए। सुन लिया सब नानी माँ ने, बस करो आप। एनीवेज, ब्रेकफास्ट वॉज गुड, लेकिन अब एक कड़क अदरक वाली चाय मिल जाती तो। ठीक है, बनाती हूँ मैं। ये लीजिए, पी के बताना कैसी बनी है। अच्छी बनी है। थैंक यू। वैसे मुझे बताइए, मैं आपको कैसी लगती हूँ? मतलब मेरे बारे में कुछ बताइए। मैं आज ही तो आपसे मिल रहा हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ आपके बारे में? अरे किसी को देख के भी तो उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है ना। देखिए, मुझे बताइए आपको क्या लगता है? आप दूसरी लड़कियों को देख के जलते होगे, और आपको कोई इग्नोर करे तो आपको पसंद भी नहीं होगा, है ना? आपको बार्गेनिंग भी अच्छी आती होगी, और अगर रास्ते में कहीं झगड़ा होता हो तो आपको मस्त रुक के देखना पसंद होगा, है ना? हाँ, आपने सच कहा। अरे ये तो हर लड़कियों के ट्रेड्स है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वैसे सच बताऊँ तो आप उन लड़कियों में से हो जो खुद को पसंद करती। आपको अगर कुछ काम करना हो तो आप किसी की परवाह नहीं करते। तो फिर मैं आपको आपके बारे में बताऊं? मुझे लगता है आपका ना फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है। आप अच्छे लड़के हो, आप लोगों की मदद करते हो, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो, पर मदद करने के बाद लोग आपको भूल जाते हैं। और जब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत थी
तब आपको किसी ने हेल्प नहीं की, है ना? काफ़ी बार हुआ है ये। तो ये एटीट्यूड आपको चेंज करना होगा। नहीं, ये मेरा नेचर है। ये क्वालिटी सबके अंदर नहीं आती है। मैं किसी का अच्छा करने से पहले उसका हिसाब नहीं करता कि अच्छा है या बुरा है। लोग बदलते बदलने दो, मैं नहीं बदलूँगा। मुझे जैसा है मैं वैसे ही रहूँगा। ये क्या है? इतनी सारी स्क्रिप्ट्स? मैं पार्ट टाइम स्टोरी राइटिंग भी करता हूँ ना, जॉब के साथ साथ लिख लेता हूँ थोड़ा। वीकेंड में टाइम मिल जाता है। वाह! तो आपको अब मुझे हर एक दिन नई कहानी सुनानी पड़ेगी? ज़रूर, मुझे भी तो कोई चाहिए ना स्टोरी सुनाने के लिए। वैसे आप किस जर्न में कहानियां लिखते हैं? मैं रोमांस या लव स्टोरी। ब्रेकअप एनिवर्सरी, फर्स्ट मीट, लास्ट मीट, लव एट फर्स्ट साइट, ये सब आपकी लव स्टोरीज नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानियाँ है। रियल लाइफ से इनका कोई लेना देना नहीं है। वैसे ये आदत आपको कब से शुरू हुई? पहले पढ़ना, फिर सुनना, फिर बाद में मैंने अपना लिखना शुरू कर दिया। मेरे अंदर बहुत सी बातें हैं जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया। पर आजकल पढ़ता कौन है? आप ना रील्स बनाना शुरू कीजिए। देखिए, एक रात में वायरल हो जाएंगे, फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी आपकी। जैसे आज कोई भी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे ही डाल रहा है। आप कौन से ज़माने में हो? नहीं नहीं, हमारा भी एक छोटा ग्रुप है, और वैसे भी बुक पढ़ने का मतलब बुक पढ़ने वाले ही जानते हैं। मैं लगा देती हूँ, मुझे दो। आप लगा दोगी? मैं यहाँ नीचे बैठ जाता हूँ। अब कौन सी नई कहानी लिख रहे हो? अभी मैं एक इंट्रोवर्ट लड़के की स्टोरी लिख रहा हूँ जो एक एक्सट्रोवर्ट लड़की से मिलने वाला है। इंटरेस्टिंग। सुनोगी? ऑफ कोर्स, बताइए। ओके, मैं ब्रीफ में बताता हूँ, स्टोरी काफ़ी लंबी है। एक राजेश नाम का लड़का था जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और वो अपने फेलियर्स और ब्रेकअप पास से डील कर रहा था, मेंटली डिस्टर्ब रहता था। एक दिन उसका दोस्त उससे हेल्प मांगता है और अपनी कलीग सुकन्या को कुछ घंटों के लिए राजेश के घर रुकने को बोलता है, क्योंकि उसकी ट्रेन शाम को होती है। सुकन्या एक बहुत ही फनी, एनर्जेटिक और बातूंगी लड़की होती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शुरू में राजेश उसकी हरकतों से बहुत इरिटेट होता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगती है। सुकन्या राजेश को हंसाती है, उसके लाइफ के हल्का लेकर जीना और टेंशन को बाहर निकालना सिखाती है। बातों बातों में रमेश अपना ब्रेकअप्स, फेलियर और प्रेशर्स के बारे में बताता है। तब सुकन्या उसे समझाती है कि वो सिर्फ दूसरों के एक्सेप्टेशन के लिए नहीं, बल्कि खुद की खुशियाँ और पैशन के लिए जीना चाहिए। इसी दौरान राजेश को याद आता है कि उसकी असली इंटरेस्ट एक्टिंग में था। दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। वो साथ में खाना खाते, चाय बनाते, डांस करते और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते। धीरे धीरे राजेश को सुकन्या पसंद आने लगती है, लेकिन शाम होते ही सुकन्या को जाना पड़ता है। उसके जाने बाद
राजेश उसे बहुत मिस करने लगता है और रेलवे स्टेशन तक उसे मिलने जाता है। इट्स इंटरेस्टिंग। और फिर मैंने आगे का सोचा नहीं अभी, तुम सोचो तब तक, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा, मुझे बता, आपने कहा आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, फिर आप लव स्टोरीज कैसे लिख पाते हो? मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। मेरे कॉलेज में बहुत सी लव स्टोरीज थी। मेरा एक दोस्त था जिसका ब्रेकअप हो गया था। बेचारा रोज आके मुझे अपनी स्टोरियाँ सुनाता था। वैसे मुझे भी एक बार प्यार हुआ है, एक आंटी से। आंटी से? आपको शर्म नहीं आती? शर्म कैसी? लव हैज नो एज। वो मेरे पड़ोस में रहती थी, मुझे लगता है वो भी मुझे पसंद करती थी। मुझसे बातें करने की बहाने ढूंढती रहती थी। मुझसे पूछती थी क्या करते हो। बहुत ही सुंदर थी वो और खूबसूरत भी। उसका पति नहीं था क्या? था, फॉरेन में था, ज़्यादा नहीं आता था इधर, आता भी था तो जल्दी चला जाता था। तुम लड़कों को आंटियाँ ही क्यों पसंद आती है? मैंने बोला ना, लव हैज़ नो एज। अजीब है। एक्चुअली मुझे पहले शादी को लेके इतना एक्साइटमेंट नहीं था, ना ही मुझे इंटरेस्ट था शादी को लेके। सच बताऊँ ना, जब से आपसे मिला हूँ ना, सब बदल गया। पता नहीं क्यों मुझे शादी को लेके बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है। मुझे तुमसे एक सवाल था, मैं तुम्हें इतना क्यों पसंद आ गया हूँ? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कभी पहले कहीं देखा है? याद करो, कहाँ देखा है? मुझे याद नहीं आ रहा। मैं आपकी जूनियर थी एसपी कॉलेज में। वो रियली? तभी तो कहूँ कि कहीं देखा देखा लग रहा है आपको। मैं आपको तब से पसंद करती थी, पर कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर पता है, जब आपका रिश्ता मुझे आया ना, तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। तो आपने बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे लगा आप पहचान जाओगे।